दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा कि वॉशिंग मशीन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ दो टाइप की वॉशिंग मशीन हमको अपने घरों में देखने को मिलती हैं। पहली मशीन को हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बोलते हैं और दूसरी वाली जो मशीन आप देख रहे हैं इसको हम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बोलते हैं। इस मशीन में हम यहाँ आगे से कपड़े डालते हैं धुलने के लिए, इसको फ्रंट लोडेड बोलते हैं। और कुछ मशीनों में हम ऊपर से कपड़े डालते हैं जिनको टॉप लोडेड कहा जाता है। तो प्रॉपर तरीके से कनेक्शन आपको सिखाता दोस्तों। यहाँ वॉशिंग मशीन में यूज होने वाले सारे कंपोनेंट मैंने आपको दिखाए हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, जिसके अंदर हमारी दो मोटर लगी होती हैं। पहली मोटर हमारी वॉश मोटर है, जिस खाने में कपड़े धोए जाते हैं उस खाने में हमारी वॉश मोटर लगी होती है। और जिस ड्रम में कपड़े सुखाए जाते हैं उसको हम स्पिन मोटर बोलते हैं। अगर ये हमारी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है तो उसके अंदर सिर्फ एक मोटर लगी होती है, उसी से कपड़े धुल जाते हैं, उसी से सुखाए जाते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन के टॉप सिरे पे हमको 3 से 4 बटन देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला बटन मैंने आपको स्पिन टाइमर दिखाया है। दोस्तों इस टाइमर का उपयोग करते हैं हम अपना स्पिन मोटर को चालू और बंद करने के लिए। जितनी देर हम अपना स्पिन टाइमर में टाइम सेट कर देंगे उतनी देर तक हमारे कपड़े सूखते रहेंगे। दूसरी साइड में आप टाइमर देखेंगे तो ये हमारा बॉश टाइमर है। दोस्तों इस टाइमर का उपयोग करते हैं हम अपना कपड़ा धोने वाली मोटर को चालू और बंद करने के लिए। यहीं आप देखेंगे कि सेलेक्टर स्विच और लगा होता है, जिसको हम वॉश सेलेक्टर स्विच बोलते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी इस सेलेक्टर स्विच का फंक्शन समझाऊंगा। उससे पहले आप देखिए कि किसी वॉशिंग मशीन में आपको 3 पोजीशन मिलेंगी इस वॉश सेलेक्टर स्विच की, और किसी वॉशिंग मशीन में आपको 4 पोजीशन देखने को मिलती हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इन पोजीशन में, बस इसका स्पीड का फ़र्क होता है कि नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए कि एक बार क्लॉकवाइज हमारा इम्पलर घूम रहा है 3 सेकंड के लिए और फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 3 सेकंड के लिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग मोड सेट कर देते हैं तो यही इम्पलर जो अभी 3 सेकंड के लिए घूम रहा था ये 2 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और 2 सेकंड क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब बहुत तेज हमारा वॉशिंग मशीन चल रही है। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा बॉश सेलेक्टर नॉर्मल पोजीशन पर सेट है। हमने अपने टाइमर को सेट किया, मशीन हमारा चालू हो गई। एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज घूम रही है पर्टिकुलर टाइम के लिए। आप देखेंगे टाइम आप नोट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद ये क्लॉकवाइज चल रहा है और कितनी देर बाद एंटी क्लॉकवाइज। अब अपना टाइमर को ऑफ करेंगे जिससे कि मशीन बंद हो जाए और सेलेक्टर स्विच को स्ट्रॉन्ग मोड पर डाल देंगे। फिर से हम अपना टाइमर को ऑन करेंगे और अब आप इसका पोजीशन देख सकते हैं कि पहले मान लीजिए हमारा ये 4 सेकंड के लिए इम्पलर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था और 4 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज। अब यही इम्पलर हमारा 3 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज घूम रहा है और 3 सेकंड के लिए ही एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करके ये थोड़ा फास्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग मोड में। अब फिर से हम अपना टाइमर को ऑफ करके जो सेलेक्टर स्विच है इसको जेंटल मोड पर सेट करें। और अब दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि हमारा जेंटल मोड में जो इम्पलर है वो काफ़ी धीमे घूम रहा है एज पर कंपेयर नॉर्मल मोड। तो अगर आपके ऊनी कपड़े हैं तो आप जेंटल मोड पर डाल करके ऊनी कपड़ों को धो सकते हैं। अगर सूती कपड़े हैं आपके तो उनको भी आप जेंटल मोड पर डाल के धोइए। दोस्तों इस वॉश सेलेक्टर स्विच का फंक्शन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। ऊपर आप देखेंगे कि एक बटन और होता है, इसको हम ड्रेन सेलेक्टर बोलते हैं। जब भी हमको अपना गंदा पानी अपना मशीन से बाहर निकालना होता है तो इस सेलेक्टर स्विच की सहायता से हम अपने पानी को बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारा सेफ्टी स्विच और लगा होता है। जब हमारे कपड़े सूख रहे होते हैं और अचानक से आकर के हम कपड़े सुखाने वाले ड्रम का ढक्कन खोल देते हैं तो ये हमारा मोटर है वो बंद हो जाता है सेफ्टी स्विच की वजह से। आगे आप देखेंगे तो हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये एक ही कैपेसिटर में हमारे दोनों मोटर के लिए कैपेसिटर होते हैं, जिसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ होता है। आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको एक इमेज में दिखा भी रहा हूँ कि ऊपर वाला कैपेसिटर है हमारा 12 माइक्रोफैराड का है, जिसमें रेड और येलो 2 वायर हैं। नीचे वाला हमारा 6 माइक्रोफैराड का है, जिसमें ग्रे और पर्पल कलर के 2 वायर हैं। इसमें ±5% आप देखेंगे तो ये कम और ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 12 पंजे 60.6 मतलब 11.4 का भी हो सकता है, या फिर 12 पंजे 60 12.6 का भी। दोस्तों आप टाइमर के पास में देखेंगे कि यहाँ पर एक हमारा पॉइंट और निकला हुआ है ब्लैक कलर का। ये बजर वाला तार है, यहाँ पर एक बजर लगा होता है। किसी वॉशिंग मशीन में होता है, मैक्सिमम आपको देखने को नहीं मिलेगा सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। दोस्तों अब हम कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन वॉशिंग मशीन के इतने आसान होते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई चूहा आपकी वॉशिंग मशीन के तार काट देता है तो आप खुद से भी अपनी वॉशिंग मशीन का वायरिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक 3 पिन प्लग टॉप लगा हुआ है, जिसके अंदर से 3 तार निकले हैं, एक फेज का, दूसरा न्यूट्रल का और एक अर्थ का। अब अर्थ के ऊपर वाले पॉइंट से एक तार उठाएंगे जो हमारी दोनों मोटर हैं
इन मोटर की बॉडी में ये अर्थ वाला वायर कनेक्ट कर दें। पहले हमने वॉश मोटर में अर्थ वाला वायर कनेक्ट कर दिया और इधर स्पिन मोटर में भी अपना अर्थ वाला वायर कनेक्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे जो हमारा कनेक्टर है इसके ऊपर वाले पॉइंट से हम न्यूट्रल उठाएंगे और जो हमारी वॉश मोटर है यहाँ तक लेकर के आएंगे अपना न्यूट्रल और इसका एक तार में अपना न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारी दूसरी स्पिन मोटर है इसके भी एक तार में हम अपना न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारा न्यूट्रल और अर्थ का वायरिंग हो गया है। दोस्तों पहले हम अपना कैपेसिटर के कनेक्शन करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर के कनेक्शन करने के बाद आपको सर्किट बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। जो बड़ा कैपेसिटर होता है यहाँ 12 MFD का है, इसको हम बास मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे और छोटा कैपेसिटर हम अपना स्पिन मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी वॉश मोटर से भी अभी 2 तार बाहर निकल रहे हैं और जो हमारा कैपेसिटर है इसमें रेड और ब्लू 2 वायर हैं 12 MFD के। तो इन दोनों तार को अपना वॉश मोटर के दोनों तार पर कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही अपना जो स्पिन मोटर है इसके भी कैपेसिटर के दोनों तारों को स्पिन मोटर के दोनों तारों के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऐसे करके हमारे कैपेसिटर का कनेक्शन हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज वायर है इस फेज वायर के कनेक्टर के ऊपर वाले पॉइंट से तार उठाएंगे और इस तार को लेकर के जाएंगे जो हमारा वॉच टाइमर है इसके एक रेड वाले पॉइंट पर। दोस्तों टाइमर के रेड वायर पर हमने फेज दे दिया है। अब अपना सेलेक्टर स्विच का जो वॉच टाइमर है इस टाइमर में हम अपना टाइम सेट करेंगे। तो कुछ सेकंड के लिए हमारा जो पिंक कलर का वायर है इसके अंदर से फेज आउट होगा और कुछ सेकंड के लिए येलो वाले पॉइंट से फेज आउट होगा। तो इन दोनों तारों से एक तार ले जा करके जो हमारा कैपेसिटर का आउटपुट है यहीं कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यही तार हमारा नीचे हमारा मोटर का वाइंडिंग वाले तार पर गया है। और दूसरा जो येलो वायर है इसको भी हम यहीं पर कनेक्ट कर देंगे। ऐसे करके हमारा इस वॉच टाइमर का कनेक्शन हो गया। क्योंकि जब भी हम इस टाइमर में टाइम सेट करते हैं तो आपने देखा है कि इम्पलर हमारा एक बार क्लॉकवाइज घूमता है और एक बार हमारा इम्पलर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हमारा छत वाला भी पंखा कभी कभी अगर उल्टे कनेक्शन हो जाते हैं तो उल्टा घूमने लग जाता है। उल्टे कनेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ मोटर में 2 वाइंडिंग होती हैं, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। अगर रनिंग वाइंडिंग पर आपने फेज दिया है तो मोटर सीधी घूमेगी, अगर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आप फेज दे दोगे तो मोटर सीधी घूमने लग जाएगी। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, दोनों ही स्टार्टिंग और रनिंग दोनों पॉइंट पर ही फेज दे दिया जाता है और ये टाइमर डिसाइड करता है कि कितनी सेकंड के लिए रनिंग पर फेज जाएगा और कितनी सेकंड के लिए स्टार्टिंग में। ऐसे करके जो हमारा मोटर है ये कपड़े धोने वाला ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। अब हम कनेक्शन कर लेते हैं अपना स्पिन मोटर के। तो यहीं फेज आउट करेंगे अपना कनेक्टर के आउटपुट वाले पॉइंट से और इसको ले जा करके लगा देंगे अपना स्पिन टाइमर के एक पॉइंट पर। स्पिन टाइमर के दूसरे पॉइंट से सप्लाई आउट करेंगे और इसको पहले लेकर के जाएंगे अपना सेफ्टी स्विच के एक पॉइंट में। सेफ्टी स्विच हमारा डोर स्विच की तरह काम करता है। इसके दूसरे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारा स्पिन मोटर का रनिंग वाला पॉइंट है आर यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो स्पिन मोटर हमारा सीधा घूमेगी। अगर ये तार हमारा दूसरे वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाता है जहाँ मैंने येलो कलर में दिखाया है तो स्पिन मोटर हमारा उल्टा घूमेगी। आप यहाँ से हटा करके इस पर कनेक्ट कर देंगे। अब इन तारों पर प्रॉपर तरीके से हम टैप लगा देंगे जिससे कि कनेक्शन हमारा शॉर्ट ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।